जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और अपने चल रहा था चैप्टर 4 उष्मा। और उष्मा में हम बात कर रहे थे डॉक्टरी तापमापी की। डॉक्टरी तापमापी जो होती है वह हमारे शरीर का तापमान मापने के काम में आती है। फिर हमने बात की प्रयोगशाला तापमापी की। प्रयोगशाला तापमापी द्वारा कोई पानी, तेल, दूध जैसे द्रव पदार्थ हैं वो कितने गर्म है उनका पता लगाया जाता है। तो प्रयोगशाला तापमापी से 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापा जाता है। ठीक है, और फिर कैसे मापते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। एक बीकर में नल का पानी लेके उसके अंदर प्रयोगशाला तापमापी सीधी डालेंगे, सीधे रखेंगे, ऊर्ध्वाधर एकदम सीधी रख के उसका जो आगे वाला बल्ब है, बल्ब होता है ना कि इसमें पारा भरा होता है, उसको बीकर के टच नहीं करना, ना दीवारों में टच करना है ना नीचे तली जो होती है उसमें टच करना है। उसको सीधा रखना है और उस जो बल्ब है उसका प्रयोगशाला तापमापी का जो बल्ब है वह उसके अंदर, यानी जैसे पानी का तापमान माप रहे हैं, पानी कितना गर्म है, तो पानी के अंदर जो बल्ब है वो डूबा हुआ होना चाहिए। फिर इसमें पारा जो है वो जैसे हम पानी के अंदर डालेंगे पारा ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ने के बाद एक समय के बाद वह 1 मिनट के बाद स्थिर हो जाएगा, वह पारा चढ़ना बंद हो जाएगा। फिर उसको सीधा बाहर निकाल के और सीधा रख के ऐसे आंखों के सामने ऐसे, और फिर हम तापमान चेक करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ये जो प्रयोगशाला तापमापी जो होती है, प्रयोगशाला तापमापी जो होती है उससे तापमान चेक करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो प्रयोगशाला तापमापी से तापमान ज्ञात करते समय रखे जाने वाली सावधानियां, ज्ञात करते समय रखी जाने वाली सावधानियां, ठीक है। अब कौन कौन सावधान रखनी चाहिए, तो इसमें फर्स्ट एक नंबर लगा के रखेंगे कि प्रयोगशाला तापमापी से जब भी तापमान चेक करें तो ये जो बल्ब है प्रयोगशाला तापमापी का बल्ब, ये पानी में या जिस वस्तु का तापमान चेक करें उसके अंदर ये डूबा हुआ होना चाहिए, लेकिन उसके किनारों पे जैसे मान लो ये बीकर है, इसके अंदर ये पानी पड़ा है, अब पानी कितना गर्म है, तो प्रयोगशाला तापमापी लेंगे और सीधा ऐसा रखेंगे, सीधी रखनी पड़ेगी। इसका आगे वाला भाग बल्ब जो है वो पानी में डूबा हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ तली के नीचे तल के यहाँ टच नहीं होना चाहिए बल्ब, ना यहाँ किनारों पे ये बल्ब टच होना चाहिए। ठीक है, तो पहली सावधानी ये है कि प्रयोगशाला तापमापी से तापमान मापते समय तापमापी का बल्ब जिस वस्तु का ताप माप रहे हैं उसमें डूबा होना चाहिए, जिस वस्तु का ताप ज्ञात कर रहे हैं उसमें डूबा हुआ होना चाहिए, डूबा हुआ होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड है प्रयोगशाला तापमापी से तापमान मापते समय रखे जाने वाली सावधानियां, वस्तु का ताप क्या है उसके डूबा होना चाहिए, तथा ऐसे लिख दो, तथा बर्तन की दीवारों से, यानी जो बर्तन जिसमें पानी रखा हुआ है उस बर्तन की दीवारों से स्पर्श नहीं होना चाहिए, बर्तन की दीवारों से ये तापमापी टच नहीं होनी चाहिए और नीचे तल में भी टच नहीं होगी। तो बर्तन की दीवारों व तली के स्पर्श नहीं होनी चाहिए, सेकंड है तापमापी को सीधा ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। और एक है तापमापी को पानी का तापमान माप रहे हैं, तापमान को एकदम सीधा रखना चाहिए।
चाहिए, तापमापी को सीधा रखना चाहिए, सीधा या ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा, ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं, तिरछा नहीं। ओके चलो लिखो, फिर आगे बात करते हैं, तापमापी की आगे बात करेंगे। और नहीं होना चाहिए, देखो चलो अब हम आगे बात करते हैं कि ये प्रयोगशाला तापमापी और ये डॉक्टरी तापमापी, इन दोनों में अंतर क्या है। तो आप एक नोट लगा के लिखेंगे या नोट लिखा ऐसे लिख लो कि भाई प्रयोगशाला तापमापी एक तरफ है, प्रयोगशाला तापमापी, और दूसरी तरफ है डॉक्टरी तापमापी, डॉक्टरी तापमापी, ठीक है। अब ये जो प्रयोगशाला तापमापी है, इससे क्या मापा जाता है, दूध, घी, पानी, ये कितने गर्म है के तापमान का पता किया जाता है। डॉक्टरी तापमापी से शरीर के तापमान का पता किया जाता है, शरीर का ताप मापने के काम में आती है। इससे प्रयोगशाला तापमापी से 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापा जाता है। डॉक्टरी तापमापी से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापा जाता है। डिग्री सेल्सियस ये लगाना जरूरी है, क्योंकि तापमान मापने की इकाई है डिग्री और ये सी मानी सेल्सियस। एक और पैमाना होता है, मैंने आपको लिखा है फारेनहाइट, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान फारेनहाइट, एफ का मतलब होता है फारेनहाइट, तो फारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में होता है 37 और फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है। ठीक है बेटा, चलो अब एक बार इन दोनों मंत्र की बात कर रहे थे। अब ये दूसरा तापमापी पानी, इसके लिए 10 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या करते हैं कि बल्ब को जीभ के नीचे रखने के बाद, जीभ के नीचे रखने के बाद फिर तापमापी को बाहर निकालते हैं और फिर ऐसे आंखों के सामने, दृष्टि के एकदम सामने रख के फिर तापमान चेक करते हैं। लेकिन इस प्रेशर तापमान में क्या होता है, बीकर में पानी भरा है, तापमापी डाला सीधा, बल्ब इसके अंदर है, ये बल्ब डूबा हुआ है आगे वाला, तो अब ये अंदर जब बल्ब पानी में डुबाएंगे तो इसके अंदर जो पारा भरा है वो पानी का तापमान चेक करने के लिए जब बल्ब डुबाएंगे तो बल्ब के अंदर जो पारा भरा है वो पारा ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। मान लो यहाँ पे रुक गया और 60 पे आके रुक गया, मतलब पानी का तापमान हो गया 60 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसमें तो इस प्रयोगशाला तापमापी को पानी के अंदर अंदर ही रखते हैं और उससे तापमान पता चल जाता है। लेकिन डॉक्टरी तापमापी में तापमापी को पहले जीभ के नीचे डालते हैं, 1 मिनट तक रखते हैं, फिर तापमापी को बाहर निकाल के फिर देखते हैं। इसमें तो पानी में डुबो के रखते हैं प्रयोगशाला तापमापी को और इसमें बाहर निकाल के फिर चेक करते हैं। इसीलिए डॉक्टरी तापमापी का उपयोग शरीर का तापमान मापने के काम आता है, जबकि इसका प्रयोग दूध, तेल, घी, जो बाकी द्रव है उनका तापमान मापने के काम आता है। इस तापमापी का प्रयोग हम शरीर मापने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रयोगशाला तापमान में क्या होता है कि इसमें तो इस बल्ब को पानी के अंदर डुबो के रखना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, बल्ब को पहले जीभ के नीचे डाला, थोड़ी देर 1 मिनट तक रखा, फिर वापस बाहर निकाल के फिर चेक करते हैं, और इसमें तो अंदर पड़ा ही पता चल जाता है कि तापमान
कितना है। ठीक है ना, इसीलिए प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग शरीर मापने में और शरीर डॉक्टरी तापमापी का प्रयोग प्रयोगशाला तापमापी में नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, ये तो आपको पूछ ले तो आप आंसर बता देंगे। ठीक है ना, मैंने आपको समझा दिया आंसर। अब आप डॉक्टरी तापमापी के बारे में लिखो, सॉरी कि डॉक्टरी तापमापी यहां से लिखो कि प्रयोगशाला तापमापी में बल्ब को पदार्थ में डुबा के, जिस पदार्थ का ताप मापना है तो पदार्थ में डुबाकर रखते हैं पदार्थ को डुबाकर रखते हैं तथा ताप ज्ञात कर अंदर डुबा के रखेंगे और फिर ताप ज्ञात कर लेते हैं। जबकि डॉक्टरी तापमापी में बल्ब को जीभ के नीचे रखने के बाद 1 मिनट बाद वापस बाहर निकालकर ताप ज्ञात किया जाता है। अतः इसलिए प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग शरीर का तापमान मापने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि प्रयोगशाला तापमापी में तो बल्ब को अंदर डुबा के रखते हैं और फिर तापमान पता चल जाता है। लेकिन डॉक्टरी तापमापी बल्ब को एक बार जीभ के नीचे रखा 1 मिनट तक, फिर बाहर निकाला, फिर बाहर निकाल के फिर तापमान शरीर का चेक करते हैं। इसलिए प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग शरीर का तापमान मापने में नहीं किया जा सकता। मतलब प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग शरीर का ताप मापने के लिए नहीं कर सकते, यह कारण है। तो शरीर का तापमान जांच के लिए नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए नहीं कर सकते। ओके, चलो फिर ये मुख्य कारण है, इसीलिए प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग इसमें नहीं कर सकते। अब एक और बात है, पहले ये भी देख लो। अब ये आपको पता है कि जो तापमापी होती है ऐसे होती है, ठीक है। आगे बल्ब हो गया, बल्ब में होता है पारा, ठीक है। अब ये जो पारा है, हम जैसे मान लो अब ये डॉक्टरी तापमापी है, ठीक है। अब हम इसको किसी आदमी का तापमान चेक करना है तो उस आदमी के जीभ के नीचे डालेंगे तो पारा ऊपर चढ़ेगा, ऐसे पारा ऊपर चढ़ेगा। मान लो अब ये 37 पे आके रुक गया या 38 पे आके रुक गया, तो इस व्यक्ति का तापमान कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम इस पारे को तो एक बार ले रखते हैं जीभ के नीचे, फिर वापस बाहर निकालते हैं। जब हम बाहर निकालते हैं तो ये पारा वापस नीचे क्यों नहीं जाता? पारा यहाँ पे फिक्स क्यों हो जाता है? ये नीचे अब ऐसे बाहर निकालते हैं, थोड़ा टेढ़ा करते हैं, नीचे जाना चाहिए ना, लेकिन ये पारा नीचे क्यों नहीं जाता? प्रयोगशाला तापमान भी ऐसा होता है। जैसे मान लो ये घुंडी है, ये बल्ब है, इससे हम पानी का तापमान माप रहे हैं। बल्ब को पानी में डुबोया, फिर अब पानी का तापमान मापेंगे। पानी जैसे डालेंगे तो इसके अंदर जो पारा पड़ा है वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मान लो ये 60 डिग्री पे आके रुक गया, तो तापमान हो गया 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक बार ऊपर जाने के बाद वापस नीचे क्यों नहीं आता पारा? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है, इन तापमापी में एक विभंग पाया जाता है। ऐसे एक संरचना होती है दानेनुमा, एकदम पानी के बूंद जैसी विभंग है, इसको बोलते हैं विभंग। क्या बोलते हैं? विभंग। तो प्रयोगशाला तापमापी में विभंग पाया जाता है, जो एक बार पारा ऊपर चढ़ रहा है, इसके पास से गुजरेगा पारा ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। लेकिन पारा ये विभंग जो है
ये पारे को वापस नीचे आने के लिए रोकता है। तो प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी दोनों ही तापमापियों में एक विभंग पाया जाता है जो वापस पारे को नीचे आने से रोकता है। इस कारण से पारा नीचे नहीं आता। तो अब वापस पारे को नीचे लाने के लिए क्या करते हैं, झटका देते हैं, तब ये वापस पारा नीचे आता है, अपने आप ये नीचे नहीं आता। तो क्यों नहीं आता? क्योंकि इस प्रयोगशाला तापमापी में और डॉक्टरी तापमापी दोनों में ही यहाँ पे विभंग नाम की संरचना ऐसे पाई जाती है जो वापस पारे को नीचे तल में आने के लिए रोकती है। तो अब वो पूछ ले कि पारा जब तापमान चेक करते हैं तो पारा ऊपर चढ़ जाता है, फिर वापस नीचे क्यों नहीं आता? नीचे इसलिए नहीं आता क्योंकि प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी दोनों में ही विभंग पाया जाता है। इस धारी के जहां से पारा भी चल रहा है उसके बीच में एक विभंग पाया जाता है, वापस पारे को नीचे आने से रोकता है। ये करना है, ठीक है। तो विभंग के बारे में लिख लो। विभंग क्या है इसके नीचे लिख लेते हैं विभंग। विभंग ऐसे विभंग लगा दो, विभंग। डॉक्टरी तापमापी में एक संरचना विभंग पाया जाता है। ये विभंग क्या करता है? जो वापस पारे को नीचे तल में आने से रोकता है। डॉक्टरी तापमापी में संरचना विभंग पाया जाता है जो उसको वापस नीचे आने से रोकता है। जो पारे को वापस नीचे तल में आने से रोकता है। पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, ठीक है। और आजकल डॉक्टरी तापमापी की जगह एक अंकीय तापमापी आती है, डिजिटल तापमापी। इसमें क्या करते हैं? इसमें पारा नहीं आता। आजकल ऐसे तापमापी का प्रयोग किया जाता है इसमें पारा नहीं आता, इसे अंकीय तापमापी या डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। क्योंकि पारा जो होता है वह मान लो कोई डॉक्टरी तापमापी है, अगर वो टूट जाए इसके अंदर जो पारा भरा है वह आसानी से नष्ट नहीं होता। पारे का जो पारा टूट जाए तो काफी जहरीला होता है पारा और विषाक्त होता है। और पारा अगर टूट जाए तो इसका निपटान नहीं कर सकते, इसको वापस गला नहीं सकते, इसका क्या कहते हैं निस्तारण नहीं कर सकते। इसीलिए पारा बहुत ही विषाक्त पदार्थ है और उसका निस्तारण नहीं होने के कारण आजकल पारे वाली थर्मामीटर जो होती है डॉक्टरी तापमापी वो प्रयोग में नहीं लाई जाती। आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर आते हैं जिनको सीधा एक बार लगाया यहाँ पे और फिर फटाफट तापमान बता देते हैं। शरीर का तापमान चेक करने के लिए आजकल डिजिटल आती है तापमापी, उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लिख लो डिजिटल तापमापी, लिख लो कि आजकल नोट लगा लियो। नोट पारा एक विषाक्त पदार्थ है, जहरीला पदार्थ है। पारा एक विषाक्त पदार्थ है जिसका निपटान, जिसका मतलब टूट जाए। पारा एक विषाक्त पदार्थ है, यदि तापमापी टूट जाए, ऐसे जो तापमापी टूट जाए, तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन होता है। इसका निपटान अत्यंत कठिन होता है।
अत्यंत कठिन होता है, इसलिए आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मोमीटर का उपलब्ध है जो कार्य उपयोग होता है। इसलिए आजकल बिना पारे वाली इससे पारा नहीं होता, बिना पारे वाली अंकीय तापमापी, क्या कहते हैं इसको, अंकीय तापमापी यानी डिजिटल तापमापी, डिजिटल थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। यानी देता हूं डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग होता है, ठीक है, प्रयोग होता है। देखो इसको, फिर आगे बात करते हैं। तो लिख लेना इसको बेटा, और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू। Krasavčo, Lamborghini, Krasavčo.